गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? क्या टॉपिक्स क्या क्या कराया था? आज रिडॉक्स शुरू करेंगे, लेकिन क्या कराया था तो हम भी हेल्प ले ले हैं? उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट करा दिया था। राइट, तब तो अच्छी बात है, तब रिडॉक्स करा सकते। साइज करा दिया था, एटॉमिक साइज नहीं, ऐसा नहीं कराया तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। चलो कोशिश कर रहे हैं। रिडॉक्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अच्छा, तुम लोग उधर एटॉमिक स्ट्रक्चर कर चुके हो राइट। जहाँ जरूरत होगा देख लेंगे एटॉमिक साइज का। अच्छा, उसमें कोई डाउट है? लॉन्ग भी करा दिए हैं, लॉन्ग करा दिए, ओल्ड करा दिए, ऑक्सीडेशन स्टेट करा दिया। थोड़ा सा ब्रीफ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट सुने हो या नहीं सुने हो? अगर है नहीं, लास्ट क्लास में दिए होंगे 1 से 35 तक करने के लिए। नहीं किए हो वो भी देख कर बोलेगा, नहीं तो रिडॉक्स नहीं समझ में आएगा। प्रॉब्लम ये है, हम इसीलिए पूछ रहे हैं। रिडॉक्स बहुत इजी चैप्टर है। चलो शुरू कर देते हैं हम। ठीक है, शुरू करें प्रॉब्लम। देखो जी, एस ब्लॉक को मेटल कहते हैं, पता नहीं कराया है नहीं अभी। पी ब्लॉक को नॉन मेटल, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल, थोड़ा सा ये लिख लोगे। एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन मेटल। ये एस, अच्छा एस पीडीएफ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एस ब्लॉक मेटल, पी ब्लॉक नॉन मेटल, डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल। क्या कि एसपीडीएफ करा चुके हो ब्लॉक, अब तो समझ में आ जाएगा। और ए ब्लॉक इन ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, इनर ट्रांजिशन मेटल, सॉरी ये है, वो गलती कर दी। वाई कहां से दिमाग में आ गया। इनर ट्रांजिशन मेटल हो गया। 11 12th में ब्लॉक वाइज स्टडी करना है। जो 10th में कैसे करते थे, मैग्नीशियम का अलग, एल्युमिनियम का अलग, गैलियम आ गया था आउट ऑफ सिलेबस, लिथियम आ गया तो याद है, रूबिडियम आ गया तो फिर आउट ऑफ सिलेबस। ये सब चीज 11 12th में नहीं होगा, ब्लॉक वाइज, इसीलिए सीक्वेंस ऑर्डर चलता है। चलो जी, अब ऑक्सीडेशन चैप्टर का नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये, इनऑर्गेनिक को लेकर। किस क्लास में किए थे, किसका नाम सुने थे? 10th में, 9th में कि 10th में? दोनों में। 9th में थोड़ा सा, 10th में उससे ज्यादा, 11th में पूरा ही डिटेल करना है। वहां भी अभी भी जो भी चीज किए हो, थोड़ा सा हम वो इसलिए पूछे कि हमको कितना हेल्प मिलेगा। हेल्प का मतलब स्पीड कितना फास्ट कर सकते हैं। देखो जी, जैसे कोई कंपाउंड बनता है, यही सब चीज हम पीरियोडिसिटी साइज सब H2SO4 है। क्यों बनता है H2SO4? H2SO6 क्यों नहीं बना? SO9 क्यों नहीं बना? यही क्यों बना? ये रिडॉक्स में ही पता चलेगा।
अभी रटे होगे तो कहोगे बहुत अच्छा है, H2SO5 आ गया तो कहोगे रॉन्ग है, 11th में आके रॉन्ग कुछ नहीं बोल सकते हो। होगा नहीं होगा, होगा तो क्यों, नहीं होगा तो क्यों, ये रिडॉक्स से पता चले। ठीक है, अब शुरू करें। 10th में कर चुके हो, लिखो जी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन स्टेट कराया था, याद थोड़ा सा उसको भी रिकॉल कर दे क्या। देखो जी लास्ट क्लास का नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कोई हेल्प कर दो। वो भी देख कर ही हेल्प कर रहा है, ये भी प्रॉब्लम है यार। -3 to +5, ये होगा। ये जो होमवर्क किया होगा उसको पता चल रहा होगा, जो नहीं किया होगा ऐसे ही पिक्चर देखेगा। डाउट पूछना है। हायर +5 ही क्यों हुआ, दूसरा कहेगा सर 7 तक लिख देंगे तो क्या प्रॉब्लम है। हायर क्यों +5, क्यों यहाँ पे क्यों आए हो, हैं क्यों आए हो, हैं। राइट, देखो कितना अच्छा जवाब दी, ये लोग मजाक कर रहा है वो। क्यों आए हो, देखो वो हंस रहा है। अरे यार यहाँ पे क्यों आए हो, खेलने के लिए, क्या करने के लिए, वो भी पता नहीं है। राइट है, मतलब वो अंदर ही बोल रहा है, देख रहा हो यार 11th क्लास में बैठे हो, हैं पढ़ने के लिए, तो घर पे भी पढ़ सकते थे। नहीं सर घर पे नहीं पढ़ते हो, ओ घर पे क्यों नहीं पढ़ सकते, किताब खोलते पढ़ना शुरू कर देते। हाँ, ये क्या बोली है, स्टेबिलिटी के लिए यहाँ आए हैं। स्टेबल होगे तो घर पे किताब भी अच्छा लगेगा, और नहीं स्टेबल होगे तो वेस्टेज लगेगा। 10 तक पढ़ना था, 11th क्लास में पढ़ना नहीं है, जितना पढ़ोगे उतना डिफेक्ट है। देखो कितना हंस रहा है। तो कहो कि सर करना क्या है, राइटिंग करना है, पेन चलाना है, पेन के साथ खेलोगे। पेन कैसे चलेगा, दिमाग से, अपने आप पेन थोड़े चलता है। अब समझ में आया, पेन चलाने के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग के चाहिए क्लास में सीरियस चाहिए, उसका दूसरा वर्ड हो गया स्टेबिलिटी। ठीक है, अब शुरू कर रहे हैं। इसीलिए ऑक्सीडेशन भाई, अब तुमसे क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, एन पे -3 कितना हो गया, 7 - 3 है। इसीलिए प्रॉब्लम होगी, हम क्या करेंगे रिडॉक्स में, पीछे क्यों बैठ गए, आगे देखने में परेशानी होती है। चलो आगे बैठो दोनों। अरे यार इतने दम पीछे जाके ऐसे बैठ गया कि सर पूछे ही नहीं। एक तो देख रहे हो, एक होमवर्क नहीं किया। हाँ, क्वेश्चन पूछते जाओगे, जहां भी डाउट हो डरोगे नहीं। 11th क्लास में वो देख रहे हो धीरे धीरे बोल रहा है कि पढ़ने के लिए आए हैं, हम कहे पढ़ने के लिए मत आना। स्टेबिलिटी, तो देखो जी 7 - 3 पूछे तक कितना बोला है, 10 क्यों होगा है, 3 ऐड होगा। बेटा अभी उससे पूछ रहे हैं, वो होमवर्क कितना अच्छा किया है वही देखना चाह रहे हैं। अच्छा लास्ट क्लास में आया ही नहीं था, देखो अब देखो कितना अच्छा। अच्छा खेल यहाँ है, आया ही नहीं। यहाँ खेलने आते हो, जब चाहो आ जाओ, जब चाहो चले जाओ। बेटा तो देख लिया करो, कहीं प्रॉब्लम तुमसे ज्यादा हमें, हमको बोल दिया रिडॉक्स कराइए। रिडॉक्स कराने के लिए थोड़ा बेस सर्च करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कराया था।
चलो देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो नियॉन हो गया 10, स्टेबल हो गया, और ये +5 हो गया, हीलियम हो गया 10, सॉरी 2, दोनों ही इनर्ट हो गया। मिडिल वाला टाइम बीइंग स्टेबल होता है, कैसे होता है वही आगे डिस्कस करेंगे पीरियोडिसिटी। तुम्हारे साइड से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, ये लास्ट क्लास तक हो गया था। अब आज के जब जैसे पूछा जाए क्यों, देखोगे सर स्टेबल है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, सिंपल भाषा यही। अब देखोगे कंपाउंड कितने टाइप का होता है, तो 9th 10th में रटते थे, वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट डाउन एस ब्लॉक पी ब्लॉक, फर्स्ट लिखोगे एस ब्लॉक फिक्स्ड और पी ब्लॉक वेरिएबल। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बता रहे, ये इमेजिनरी होता है। लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन स्टेट कराया था, और आज के क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर करा रहे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। तो किस किस तरह का कंपाउंड होगा, एसपी जैसे NaCl, एग्जाम्पल से एक समझा दे रहे हैं। NaCl है तो ये एस है, ये पी है, तो एसपी कंपाउंड हो गया। तो एस फिक्स, फिक्स का मतलब एस का कभी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकला, लास्ट क्लास में दिखाए होंगे कि एस जो है सो +n है। पी वेरिएबल, सेकेंड लिखोगे पीपी, पीपी ब्लॉक का होगा, तो लिखोगे ग्रेटर साइज वेरिएबल, स्मॉल साइज फिक्स, सब कुछ साइज पर होगा। ग्रेटर साइज वेरिएबल, स्मॉल साइज फिक्स। थर्ड पीडी, पी फिक्स ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डी वेरिएबल, डी वेरिएबल। और चौथा लिख दो पीपीडी, पीपी को लिख दो एसिड रेडिकल, जो शुरू का मेरा क्लास किया होगा, और डी वेरिएबल, डी हो गया वेरिएबल। इतने टाइप का कंपाउंड होता है। राइट, ये थोड़ा इंटरनल हेल्प कर दिया, अब एक्सटर्नल क्वेश्चन पे पता चलेगा। पीपी को एसिड रेडिकल कहोगे, एसिड रेडिकल क्या है, सल्फेट नाइट्रेट, ये क्लास में कराए होंगे जो शुरू के क्लास में होगा। कौन कौन शुरू के क्लास में थे, मोल कंसेप्ट थे ना, राइट, ये 2 4 थे। और 9th 10th में किया होगा एसिड रेडिकल। अब देखोगे कैसे निकालेंगे, बहुत ज्यादा। H2SO4 है स्कूल एग्जाम में, अब जैसे ASPP है, नहीं तो अभी बेसिक करा दे रहे कि स्कूल में कैसा भी क्वेश्चन आए तो बन जाए, तो वहां अंडरलाइन किया होगा। और जनरली मिडिल वाले का ही निकालते हैं, तो इसको लिखेंगे कैसे निकालेंगे, लेट सल्फर BX, सल्फर को X मान लिया, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होगा, तो 2 + X - 8 = 0। देखो सोचो मैथमेटिकल सही है कि गलत है, हैं? नहीं ना, और को बोलने दो, जिसको सही लगा वो तो अच्छी बात है, जिसको गलत लगा वो पूछो। पूछो जी कहाँ से आया, तो वो भी मजाक ही कर रहा है। क्या चीज कहाँ से आया,
अब देखो पूछेंगे 8 कैसे लिख दिया। वही पर्टिकुलर पूछते तब। अब देखो तुम्हारे साथ वाला बता 8 कैसे आया। राइट। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो 4 टू जाइए। और टोटल इक्वल टू 0 के बराबर होगा तो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो एक्स इक्वल टू कितना आया। राइट। 3 सल्फर पे 6 हुआ। क्वेश्चन पूछो। ठीक है हाँ। राइट। राइट। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन पूछेंगे। अभी तक 10th जैसा बना देंगे। जैसे देखोगे Na2O2 राइट डाउन सेल्फ निकालो। Sp है पहला रूल। देखो तो समझ में आ रहा है कि नहीं है। फर्स्ट रूल में देखो क्या लिखा, वेरिएबल का मतलब है उसका निकालना है, फिक्स का मतलब नहीं निकालना है। हाँ हो गया। ये सबके लिए अच्छा क्वेश्चन बन गया। बोलो जी कितना आया। कितना आया, वो पीछे मुड़ के देख रहा है। किसका पूछा जाएगा। हैं। उधर मुस्कुराए रहा है। हैं। किसका 2 है। हैं। कितना आया। आज तक 9 10 से रटते आए हो, +1 +1, आज 2 हो गया। अब कोई एक्सक्यूज नहीं। बेटा यही तो प्रॉब्लम है। अब अंडरलाइन कर देते हैं, उसी के लिए रूल कराया था। एसपी में देखो कि एस पर फिक्स होगा कभी नहीं निकालेंगे। पी वाले का निकालना है, अब निकालो अंडरलाइन कर दिया। तब तो समझाएंगे। हो गया। कितना आया। कितना आया। आया ही नहीं। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिखो, लेट ऑक्सीजन बी एक्स, 2 + 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। अब इंटरेस्टिंग देखोगे, ये नया चीज अभी पढ़े हो। ऑक्सीजन पे -2 को ऑक्साइड कहते हैं, -1 को पर ऑक्साइड कहते हैं, -1/2 को सुपर ऑक्साइड कहते हैं, और प्लस को ऑक्सीजन कहते हैं। कहीं अभी तक 10 तक ऑक्साइड ही पढ़ के आए हो। एस ब्लॉक से ये सब एस ब्लॉक में ही चेंज होगा।
अगर ये इस ब्लॉक देख रहे हो फिक्स है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम परऑक्साइड। जिसको जो डाउट है क्वेश्चन जरूर पूछते जाओगे, स्लोली अब आगे बढ़ा रहे। नेक्स्ट, अगर जिसको समझ में आ गया, KO2। फर्स्ट रूल, कम से कम एक रूल तो देख लो यार। हाँ राइट, वही कर रहे थे वो, माइंड खेल है, इसीलिए रूल से लिखा है, ये इंट्रेंस वाले रूल। अभी कैसे पूछा सर, अंडरलाइन कर दो, ये 11th का कंसेप्ट हो गया। एंट्रेंस का कंसेप्ट है अपने आप सोचना है। -2 कितना आया, उसको आया ही नहीं। कितना है, बोर्ड पे बुलाए नहीं। अब देखो धीरे धीरे मैथ की प्रॉब्लम शुरू हो रही है, केमिस्ट्री कम। कितना आया, क्या नाम है, हाँ बोलो बेटा। नहीं आया, राइट, ये सबसे अच्छा है। जैसे कहोगे नहीं आया तो मेरी प्रॉब्लम शुरू। अब देखो जी, कितना आया है, राइट, देख रो, आया भी बोल। अब देखो एक साथ बोलना शुरू किया, वो डरते डरते बोल रहा था, थोड़ा एक्साइटेड हुआ, वो फुल एक्साइटेड हो गया। बोला है ये सही, लेकिन डरते हुए बोल रहा है। पता है बेटा, जो गलत या सही बोलने में मत हेजिटेशन। गलत होगा तो मेरी गलती है, जब तक गलती होगा हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। लेट ऑक्सीजन भी एक्स, इसलिए 1 + 2x = 0, तो x = -12। सिंपल, ऐसे मैथ लगाओ, नाम क्या हो जाएगा, राइट, बहुत अच्छा, पोटासियम सुपर ऑक्साइड। डाउट बोलो, क्यों बोलने में गलत कर रहे थे, कि -12 होगा कैसे। बेटा 11th में आ गए, कुछ भी हो सकता है डिसिप्लिन में। तो मुस्कुराते हुए कुछ भी बोल देता है, एक बोला दो बोला तो बाकी सब साथ एक बोलना शुरू कर, अगला फिर नहीं बोल पाओगे। Cl2O7 कहोगे अंडरलाइन। चलो अभी 11th का कंसेप्ट देखो, अंडरलाइन कर। लेफ्ट वाले निकालते हैं या मिडिल वाले, सिंपल यही रखना, एक्सेप्ट एस ब्लॉक। कितना आया, नहीं आया, 7, राइट। 2x - 14 = 0, तो x = 7। ClO3 - लेफ्ट वाले का ही निकालेंगे या मिडिल वाले का, एक्सेप्ट एस ब्लॉक, जो भी कंपाउंड दिया है। हम्म, चलो जी चॉइस लिखते जाऊं।
हाँ बोलो, तुम्हारा क्या आया? सेकेंड -3, थर्ड थर्ड none of these। ये प्रॉब्लम सही में एकदम, इतने दिन से क्लास चल रहा है, सबका अलग अलग कंसेप्ट होगा। एक बोलेगा सब उसी को बोलना। तुमको तो बेंच पे खड़ा कर देंगे, सही समझ में आ जाएगा। कितना आया? कुछ नहीं आया। कितना आया? राइट। पता नहीं। लेट क्लोरीन बी एक्स, अंडरलाइन तो कर ही दिया था तब, तो भी प्रॉब्लम है। अच्छा तो है। अच्छा चार्ज है इसलिए प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम होता है। जो चार्ज होगा इक्वल टू हो जाएगा, चार्जलेस होगा तो जीरो होगा, प्लस होगा तो इक्वल टू होगा। इसीलिए क्लास में बोलते हैं कि जितनी गलती करोगे मेरी गलती है। बोलते जाओ, क्वेश्चन बोलते जाओ यार। क्वेश्चन नए नए टाइप का आता रहेगा, बोल के थोड़े आएगा मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन। 10th क्लास थोड़े है। या तो क्वेश्चन पूछो कि सर ऐसे क्यों कर दिए, प्यार से पूछो, गुस्सा आके पूछो, कुछ तो पूछोगे तब तो हम भी बोलेंगे। हैं? हाँ, चार्ज होगा इक्वल टू -1 होगा, चार्जलेस होगा तो इक्वल टू जीरो होगा। जो भी चार्ज होगा इक्वल हो जाएगा। और बोलो। अच्छा अच्छा, ये जो कर दिया है 3 2 6, अब -1 7, ओहो। अरे तो और डेंजर हो गया। अच्छा, हम भी दिमाग लगाई 7 कैसे आ गया। अच्छा, लेफ्ट साइड में ही करके फिर राइट से तो +7 बोलना चाहिए। है जी, +7 बोलते तो थोड़ा सा हम भी समझते। -7 होता ही नहीं है। अच्छा बेटा, अपने पीरियड से ज्यादा नहीं होगा, -1 ही होगा। +7 बोलते तो थोड़ा सा हम रियलाइज करते कि चलो मिस्टेक कर रहा है। -7 कर दिए तो डर गए। एक बोला, दूसरा बोला, तीसरा भी सपोर्ट कर दिया। डाउट नहीं। लास्ट, या तो 1 बाई 1 को बोर्ड पे बुलाएंगे तभी समझ में आएगा। क्या आया? ये तो सर झुका के बनाते रह जाता है 1 घंटा याद। जल्दी जल्दी बोलोगे तो और क्वेश्चन को एडवांस करेंगे। कितना आया? आया ही नहीं। राइट, ये अच्छी, सबसे अच्छी बात। जैसे नहीं आ रहा है तो मेरी प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है। लास्ट, तो बोलने में भी लोग को प्रॉब्लम है। क्या नाम है लास्ट?
एकदम सर झुकाए हुए। तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है बेटा? कह तो रहे गलती होगी तो मेरी है। इतना इजी कर दिया तो भी नहीं बोलने में। टेंथ में डांट पड़ती होगी, यहाँ डांट नहीं पड़ेगा। गलती तो करो पहले। आराम से करोगे। x + 4 = +1 -3। 1 कैसे हुआ समझाओ। अच्छा प्लस लिखे तब समझ में आएगा। ओ अच्छा ये प्रॉब्लम। इधर अंडरस्टूड मैथ में शायद पढ़ाया जाता है। नहीं लिखा हो तो प्लस ही है, इसीलिए हम 1 लिख दिए थे। ठीक है नेक्स्ट। MnO4 माइनस, लिखते जाओ बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी। बोलना नहीं है बेटा, क्लास में देख रहे हो सब बैठे हुए हैं। ऑनलाइन वाले भी बेटा जिसको डाउट है क्वेश्चन पूछते जाओगे। कितना आया? राइट। तो x-8 = -1, x = +7। नाइट्रस ऑक्साइड इसी को कहते हैं लाफिंग गैस। क्या क्या बोल रहा है? पूरा अंडरलाइन। अच्छा अच्छा, इसीलिए साइज कर। लेफ्ट वाले को हेल्पलाइन क्या किया था, या तो लेफ्ट निकालोगे या मिडिल। राइट कभी नहीं निकलेगा। एकदम केवल एस ब्लॉक के साथ प्रॉब्लम है। -2 राइट। नन ऑफ दीज। -1 आ जाओ। तुम आ जाओ। तुम चलो। तुम जो किए हो बता देना सबको ऐसे हुआ है ना। तुम आ जाओ। 2x - 2 = 0, तो x = +1। मतलब सही वाले को बुलाया कि आगे कम से कम लिख दे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो नहीं नहीं आएंगे। तो गलत होगा तो मेरी गलती है। बोर्ड पे तो और कॉन्फिडेंस से आओ, गलती करेंगे तो मेरी गलती है। कहेंगे तुम सोचोगे सही करना, अब आगे कह दोगे अब सही करेंगे, अब गलत कराना शुरू कर देंगे। तो समझना तुम्ही को है, इसलिए अभी नेक्स्ट लिखोगे। C12H22O11। हो गया। हो गया। लिखो। देखो इसीलिए बुलाए हैं कि कम से कम कॉन्फिडेंस बढ़े। पूरा रूल्स के अनुसार लिखना कि सबको समझ में आए, नहीं समझ में आए। बैठ जाओ।
मैथ रॉन्ग है, राइट है, मिस्टेक है? क्वेश्चन बोलते जाओ यार, अभी हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि राइट है कि रॉन्ग है कि मिस्टेक है। हैं? सही है। चलो। क्यों नहीं दिख रहा है? इतना सोच के बोल रहे हो। नहीं सही है। तो कैंसिल, कितना आराम से मैथ पूरा कैंसिल ही कर दिया। और 0/12 भी लिखा, अभी तो भी नहीं दिख रहा है। हम तो डायरेक्ट क्या, जीरो नहीं आएगा? जीरो सही है? वो भी नहीं पता चल रहा है। राइट। इसका नाम है सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज, नाम सब सुनाओ। सिंपल वे में कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। हाँ। जितने अभी हेल्पलाइन एंट्रेंस में आ जाता है। अब एंट्रेंस में क्या पूछ देगा? शुगर का मॉलिक्यूल, सॉरी, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो जितने कार्बोहाइड्रेट है सबका जीरो होता है, एंट्रेंस में आता है। चलो। Cr2SO4 होल थ्राइस, Cr2SO4 होल थ्राइस, क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट। आ जाओ। इसीलिए देखो सबको बोर्ड पे इसलिए बोला है, कॉन्फिडेंस हो जाता, हम होमवर्क दे देंगे 30-40, इसके बाद तुमको बोर्ड पे बुला रहे हैं। अब समझ में आएगा। राइट। राइट है। अच्छा, ऐसा 10th में तुम लोग नहीं किए थे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना? अच्छा, निकालना नहीं जानते, सही। अब हो गया, आप कंपाउंड दे दे होमवर्क के लिए। तब रेड ऑक्सीडेशन एक दो और कर लो, एक दो और दे दे कि और गलती करा ले पहले। राइट। ये भी सही बोले। क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है, इन्हें भी ज्यादा टफ नहीं है। कार्बन का, राइट। अब साइज इसका बड़ा होगा, उसी का निकालते हैं, बाकी इसीलिए साइज सोच रहे थे कराने के बाद ये टॉपिक्स कराते, लेकिन चलो। आराम से करते जाओगे, जितनी गलती होगी अच्छी बात है, थोड़ा और प्रैक्टिस कराएंगे। राइट। 2x-8 इक्वल टू -2x इक्वल टू 3। क्या प्रॉब्लम है? अब होमवर्क में दे दे इसको। तो राइट। अच्छा, P4 का निकालोगे? ये इंटरेस्टिंग। कितना आ रहा है मैथ? तो देख रहा है चेहरा ऐसे। सही बोला, 4x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। ऑल एलिमेंट्री स्टेट जीरो ऑक्सीडेशन नंबर होगा। N2O2 F2 Cl2 P4 Ac8
और नहीं समझ में आया तो वैसे ही कर लो, जैसे अभी 4x = 0 लिख दिया। हो गया? किसी को और डाउट है? एलिमेंट्री स्टेट का लिखवा। अब दे दे इसको होमवर्क में, कितने क्वेश्चन दे? 100 दे दे? चलो, टाइम पास होगा। वो कहाँ से वो करेगा, वो पता ही नहीं चलेगा। एसी रेडिकल के क्लास में थे? नहीं थे। वही बोल देते सारे करके आना, वो तो 500 हो जाएगा। तुम 100 की बात कर रहे हो। चलो जी, PO3 माइनस PH3, आज N2H4, NO, NO3 माइनस PO3 3 माइनस H3PO2 CH4 NH3 of carbonate ClO4 minus ClO minus H2O2 OF2 IF7 SF6, that's all। और कर देना, MnSO4 Cr2O7 2 minus, अंडरलाइन अभी कर दे रहे हैं, अभी 11th के बच्चे समझकर। लेवल 2 में जब आएंगे तो अंडरलाइन नहीं करेंगे। लेवल 2 का मतलब अभी साइज उस थोड़ा समझा देंगे, अभी तो स्कूल एग्जाम में ऐसे अंडरलाइन करके आएगा। स्कूल में जब एग्जाम हो रहा है तो ये तो कराया गया होगा ऐसे, नहीं कराया? अच्छा चलो तब ठीक। इसको कहते हैं इमेजिनरी। सबका ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग, कंपाउंड कैसे बन रहा है। अब आ रहा है रिडॉक्स पे, जो 10th में पढ़ के आए। देखो जी, 4 लेवल होता है। ये लेवल 1 का मतलब होता है पेन चलाना। लेवल 2 का मतलब होता है दिमाग चलाना। पेन साथ साथ तो चलेगा ही। लेवल 3 का होता है ब्रेन एक्सरसाइज। अब लेवल 4 का मतलब होता है ब्रेन टीजर। अभी लेवल 1 हो रहा है जिससे स्कूल तुम्हारा हो जाए। समझो कि 4 लेवल कैसे होता है। अभी देखो, बेसिक लेवल इसको कहते हैं हम लोग। ऐसी में धीरे धीरे आईटी, अभी अभी कम से कम पेन चलाना तो जान जाओगे। तब किताब भी पढ़ोगे, किताब में 2 4 इसलिए बोलना पड़ रहा है, हो सकता है बुक पढ़ोगे तो 1 2 डिफेक्ट दे दिया होगा। इसके बाद तब एनसीईआरटी का किताब का क्वेश्चन बना लोगे, क्योंकि उतना तो स्कूल वाले पूछेंगे ही। अब जो टॉपिक्स करने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है और उतना ही कंफ्यूजिंग है। लिखोगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये 4 टॉपिक्स पढ़ना है। और चारों का नाम 10th में या 9th में सुना होगा, नहीं सुना हो तो वो भी बोल दो। नया चेहरा तो नहीं बोर्ड पे लिखे कुछ, सेम है जो 10th में पढ़ के आए हो। अब देखोगे 10th में 11th में कितना डिफरेंस हो जाएगा। नीचे वाले को लिख देना रिड्यूसिंग एजेंट, और वो डॉट ए का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
चारों नाम सुने हो? नहीं सुने? सुने, राइट, तब ठीक। स्कूल में क्या होता था? कभी रिड्यूसिंग एजेंट पूछ दिया, कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कभी ऑक्सीडेशन, कभी रिडक्शन। 4 टॉपिक्स हो गया। अब ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग है। चारों समझने की कोशिश करोगे तो कोई नहीं समझ में आएगा। जो 10th के साथ हुआ ट्रेजेडी, और एक समझोगे तो चारों समझ जाओगे। तो कहोगे कैसे चारों और एक समझेंगे, सो देखो। ऑक्सीडेशन को ही रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। समझ में आया? क्या समझे? हाँ, ऑक्सीडेशन का ही दूसरा नाम है रिड्यूसिंग एजेंट। और रिडक्शन को ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। समझ में आ गया? और ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन होता है। राइट? तो कितने चीज समझा दिए? 3 समझा दिए। अब रिलेशन पूछ रहे हैं, अब मिटा दिया आप। चलो शुरू करें प्रॉब्लम। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपोजिट और सेम। राइट, बहुत अच्छा, अब दिमाग चल रहा है। रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अपोजिट। अब क्लियर हो गया? ये तो सिंपल दिमाग से हो गया। अब रिएक्शन से शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, शुरू करें। तो लिखो जी, पहला ऑक्सीडेशन। फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जो 10th में पढ़ के आए, यही सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ के आया होगा। एग्जाम्पल में लिखोगे Mg+O2 चेंज इनटू MgO। बैलेंस करो, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। दूसरा पॉइंट लिखोगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यही पढ़ा है। और तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 11th क्लास में अब ऐड होगा। ये 2 पॉइंट तो तुम्हारा 10th का है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम सोडियम चेंज इनटू सोडियम प्लस चार्ज। ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखोगे इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर क्यों 10? अरे यार, एक को तो बोलने दो। +1 को -1 कर देंगे। क्यों? देखो बोलने में भी कहते कि सर लॉस हो रहा है, इसलिए माइनस होगा तो 10 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अब नहीं है तो तीनों में अब तुमसे कराएंगे। नहीं है डाउट? राइट डाउन। रिडक्शन सेम एग्जाम्पल, अपोजिट। लिखो अब अपने लैंग्वेज। एग्जाम्पल भी सेम बट अपोजिट कंसेप्ट। रिडक्शन, पहले आराम से लिख लो, फिर 1 बाई 1 सबसे पूछेंगे। दूसरा एग्जाम्पल नहीं लिखना है, यही लिखना है जो बोर्ड पे है। लैंग्वेज चेंज हो जाएगा।
तीनों पॉइंट लिख लिए। चलो पहला पॉइंट बोलो रिडक्शन का। देख लो लिखा नहीं दे रुक जाओ थोड़ा। देख लो कल लिख लिया, पूछे तो नहीं लिखा। अब सुनो जी, बोलो पहला पॉइंट। राइट, ये उल्टा कर दिया इसलिए मिस्टेक है। पहला बोलो पॉइंट। बस ये प्रॉब्लम है, कुछ बिना बोले ही बोल दिया। बोल, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। राइट, लिखो जी पहला पॉइंट। लॉस ऑफ ऑक्सीजन नहीं समझ में आ रहा है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा तुम हाइड्रोजन पहले क्यों बोलते रहे कि सेम एग्जाम्पल बोलना है, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है। अपना दिमाग देंगे इसके बाद से, तब कहोगे लग ही नहीं रहा है दिमाग। पहला सही बोली है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। 2 MgO चेंज इनटू Mg+O2। क्या प्रॉब्लम है इसमें जो बोली है अभी? तो क्यों नहीं बोले हो? सेकंड पॉइंट बोलो तुम। क्या बोला कुछ? राइट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो लिखो N2+3H2 चेंज इनटू NH3। तीसरा पॉइंट, साइलेंट अब बोलते जाओ यार, ठीक है। तीसरा पॉइंट बोलोगे। थर्ड पॉइंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, तो सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू सोडियम। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। आ सोडियम पे माइनस होता ही नहीं है, वो कभी गेन करेगा ही। अच्छा ये तो 10th में पढ़ा, किसी को गेन कर दो किसी को लॉस कर दो, फ्री का है। एस ब्लॉक कभी भी नेगेटिव इसी क्लास में कराए होंगे, या तो होमवर्क नहीं की हो। एस ब्लॉक प्लस चार्ज ही बताया था। अब आगे होगा क्यों, तो साइज बताएंगे, वही साइज कराना चाह रहे थे अब। चलो अब हो गया, सारी पॉइंट समझ में आ गया। अब शुरू करें प्रॉब्लम। चलो, C2O4 2 माइनस चेंज इनटू CO2। देखो जी कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। चार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सबसे अलग अलग पूछेंगे। पहले बैलेंस कर दो लेफ्ट राइट इलेक्ट्रॉन्स का। लेफ्ट होगा राइट होगा, फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। शुरू हो गया पहला क्वेश्चन। क्या कुछ समझना ही नहीं है? दोनों साइड ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, फिर दोनों को बैलेंस करके लेफ्ट इलेक्ट्रॉन होगा राइट होगा, ये लिख दो। इतनी छोटी बात को कर रहे हो, कुछ समझे ही नहीं। ये तो पहली बार दिमाग लगेगा यहीं से। और जैसे लिखेंगे देखो, अरे इतनी छोटी बात है। हो गया, चलो तुम ही बोर्ड पे आ जाओ। जो भी है गलत लिखो, गलत लिखते जाओ। हो गया तुम्हारा? जिसका हो गया हाथ उठा लोगे चाहे बोलोगे।
धीरे धीरे क्वेश्चन को अप्लाइड करेंगे। अभी तो देखो आराम से, दिख गया? नहीं। अब समझ में आएगा, क्लास में आराम से किया जाता है, बीच में ही बोल देती हो। दूसरा कोई, अब देख लो बाकी सब ट्राई कर रहा है, तुम ट्राई करना भी छोड़ दी। बाकी कुछ कुछ ट्राई किया, कुछ को गलत हुआ, सही हुआ, वो अलग बात है। हो गया? नहीं हुआ, देखो कितना अच्छा सर झूला। किसका हुआ इधर? कुछ, ये सही है। थोड़ा सा अप्लाइड किए कि हो गया आउट सारे। चलो, हैं? कितना लेफ्ट में आया ऑक्सीडेशन नंबर? वो भी नहीं। देखो पूछे वहां, जवाब इधर से। पूछेंगे यहाँ, जवाब उधर से। कितना कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर? 3 है। लेफ्ट लेफ्ट 3। अब ध्यान से देखोगे, सही बोला है 3। और जिसको डाउट है, चेंज करना चाह रहे हो तो बोलोगे। राइट वाले पर क्या आएगा? राइट वाले पर है। राइट वाले कार्बन पे 2। राइट वाले कार्बन पे पता नहीं कैसे कैसे लोग को आ रहा है। 0 कैसे आ गया जी? दिमाग खराब है। तो अभी अभी हुआ नहीं अभी। क्या प्रॉब्लम है? तो लिखते कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या डाउट है? क्या? अरे यार, बैलेंस तो अभी सेकेंडरी टर्शियरी मैटर है। अभी तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था। अब बेटा पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। अब क्या करेंगे, अब बोलो। सबसे पहले एटम को बैलेंस करेंगे। अब लेफ्ट में 2 है तो राइट में भी 2 कर दो। इतनी छोटी बात है। और कुछ पूछना है? प्लस चार्ज लेफ्ट साइड में कितना दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा है। लेफ्ट साइड में प्लस चार्ज कितना है? दिख ही नहीं रहा है। लेफ्ट साइड में कितने प्लस है? 3 2 जा 3 होता है। राइट साइड में कितने प्लस है? तो डिफरेंस कितने का हो गया? लेफ्ट लिखेंगे, राइट लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। सही बोला। इधर 6 प्लस है, इधर 8 है। तो जिधर प्लस चार्ज ज्यादा होगा उधर लिखेंगे, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। पहले यहां तक सोच लो, समझ लो, क्वेश्चन हमसे पूछ लो। बोलो डाउट। क्या समझाऊं? ऑक्सीडेशन नंबर के बाद दोनों साइड बैलेंस करना होता है। तो लेफ्ट साइड 6 है, राइट साइड 8 है। डिफरेंस 2 का आ रहा है। जिधर प्लस चार्ज ज्यादा होगा उधर लिखेंगे। ठीक है। और पूछना है कुछ? इतना स्लो समझेगा कि पूछना है कुछ?
नहीं पूछना है तो अब बोलोगे ऑक्जेलेट आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कोई जवाब। ऑक्जेलेट आयन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लेफ्ट से राइट। रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ कुछ नहीं, रिडक्शन राइट, यहाँ रिडक्शन लास्ट। वाह, ये इंटरेस्टिंग है। अब ये भी सिंपल मैथ समझा रहे हैं। दो जवाब आ गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मान लो इसका एटॉमिक नंबर हमें नहीं पता है, ठीक है, कुछ भी इमेजिन कर लिया, मान लो 20, तो 20 + 6 कितना हो गया, 20 + 6, तो सो जा रहा है या कर रहा है 26। अब बैठ जाओगे तो अब सही दिखेगा। अब 20 + 6 कितना हो गया, ये बोलेगा थोड़े कुछ। 14, अब सही दिखा। ये केमिस्ट्री क्लास चल रहा है, मैथ नहीं चल रहा है। ये होता 20 + 6 होता है 26। ये 20 + 8 कितना हो गया, 12। घट रहा है या बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, तो ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है ऑक्जेलेट, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो आप क्वेश्चन पूछो, बोलो। हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। चलो और क्वेश्चन पूछना है, दो चार करोगे तो पहले लिख लो, और उसके बाद डाउट हो तो हमसे पूछो। नहीं इंटरनल हो रहा है तो एक्सटर्नल मैथ ऐसा करो 14। अब कहोगे 14 कैसे आपने लिख दिया, हमने इमेजिन किया 20 एटॉमिक नंबर, किसी को 10 करना है 10 कर लो। है कि हम कहोगे क्यों, एटॉमिक नंबर हमें नहीं पता था, हमको तो प्लस माइनस केवल कैंसिल करना था। क्या ले लेते, 60, 6 लिख लेते तो अब तीसरी केमिस्ट्री आ जाएगी उसमें, माइनस चार्ज हो जाएगा, तो फिर माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, हो तो अलग ट्रेजेडी होगी, इसीलिए ज्यादा वाला ले रहे हैं अभी। इतना समझ जाओ, देख रहे हो पूछ रहे हैं 20 +, सॉरी पूछे थे 20 + 6 क्या था सर, सोया हुआ है 26। अब जग गया तो 14 दिख गया, फिर रिलैक्स हो जाएगा तो बोलेगा 16। हो गया, आगे बढ़े। हर केसेज में ये आएगा। HNO3 change into N2O, write down cell। अब बोर्ड पे 1 बाई 1 सबको बुलाएंगे, तब इंटरेस्टिंग होगा। तो 2-3 पॉइंट अब आ गया।
आराम से पहले 2 मिनट में कर लो। हो गया लास्ट? नहीं, करते रहो। चलो जी, कौन आएगा? अपने आप आ जाओ। आओगे? जो कर लिया होगा वही आएगा। तुम आओगे? हो गया? आ जाओ। नहीं, दो चार बुलाएंगे तो कॉन्फिडेंस तब स्ट्रांग होते जाएगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, कुछ नहीं है, खेल है। ऑक्सीडेशन नंबर देखो, वो आगे पीछे देख रहा है, अपना दिमाग नहीं चलेगा। तो सही है रॉन्ग है? बेटा ये तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, आगे क्या करोगे? नहीं। हाँ, मेन तो आगे ही करना है, ये तो तुम्हारा इंटरनल प्रॉब्लम है। एक्सटर्नल, अब हाँ राइट, ये हुआ। वो डायरेक्ट भी लिख दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो लिख रहा है एक्स वाला, अब नहीं लिखना है, धीरे धीरे। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है इंडिविजुअल, जिसको मैथ नहीं आता है तो 1+2 कहेगा क्या? 1 2 3 4 5। हाँ राइट। अब इलेक्ट्रॉन लिख दो तो और अच्छी बात। नहीं लिखोगी तो बैठ जाओ। दूसरा क्या करेंगे? चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब लिखोगे लिखो, लिखो। है इंटरेस्टिंग? समझ में आ रहा है जी कुछ? राइट। और कौन आएगा? आ जाओ तुम भी। चलो जी, थोड़ा हेल्प अप कर देते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन ही हो रहा, हो सकता है कि ये ऑक्सीडेशन नंबर सही निकाली है, ये भी सही निकाली है, ये भी सही की है। पहले इधर 2 था तो 2 लिखा, इधर 2 एटम। तो लेफ्ट साइड कितने प्लस है? प्लस कितने हैं? 5 2 जा 5 होता है। तो कौन हेल्प करेगा 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए? तो बोलना चाहिए सर 10 है। राइट साइड कितने प्लस है? 1 2 जा 1 होता है। बड़ी समस्या है यार। कितने का डिफरेंस हो गया? लेफ्ट लिखेंगे राइट लिखेंगे? हाँ। अब ध्यान देना जी, ये भी माइनस लिख दिया है तो सही है। लेफ्ट आ जाएगा, और करके प्लस भी लिख सकते हो, लेकिन आदत जो डालोगे वही। +8 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू N2+1। दोनों ही सेम है। सेम इसलिए है कि उधर माइनस लिया, लेफ्ट आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। पहले तो तुमको जिसको क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, अब बोर्ड पर देखते ही कहेगा बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो क्वेश्चन, डाउट पूछते जाओ। लेफ्ट साइड में प्लस हो गया, जिधर प्लस चार्ज होगा उधर इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो अच्छा है। वो माइनस करके राइट साइड लिख दिया। आदत डालो प्लस करने का ही।
ऊपर वाला भी रॉन्ग नहीं कहेंगे, है कि माइनस लिख दिया, लेफ्ट से राइट गया तो माइनस इलेक्ट्रॉन। अगले क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि कंसेप्ट है कि डिफेक्ट है। अब HNO3 जो है, बोलो जी ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? तो पानी रिडक्शन हो रहा है। तो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। राइट, बहुत अच्छा, आप दिमाग लगा रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, इधर से पूछना है पूछो क्वेश्चन। इसीलिए स्टूडेंट किसी को बुलाया है कि करो अपने से, क्वेश्चन दे दे नेक्स्ट कि पूछना है। चलो नहीं पूछना है तो अगला क्वेश्चन देखो, और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। FeSO4 change into Fe2SO4 whole thrice। करो जी। हो गया, चलो आ जाओ बोर्ड पे, एक बार चेक कर लेना। ऐसे लिखने की आदत डालो यार, कुछ नहीं है, गेम की तरह खेल रहे हैं। नया हमें लगेगा कि नहीं तो रटना पड़ रहा है। देखो कितना 11th क्लास इजी हो जाता है। क्यों उसको कंफ्यूज कर रहे हो? फिर देख रहा है, हर समय तुम कंफर्मेटरी टेस्ट करते रहोगे। कौन इधर से बोला है तुम आओगे? तुम की वो बोला है, कौन बोला है? हाँ तुम, चलो जो भी बोला है अच्छी बात है। बेटा बोर्ड पर जब आ जाओगे गलती नहीं करोगे। गलती हो रही है तो मेरी गलती है, और 10 एग्जाम्पल कराएंगे। लोग ठीक नहीं करेगा तो प्रॉब्लम है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसके बाद से केमिस्ट्री में गलत होगा ही नहीं या बहुत ज्यादा गलत होगा। राइट, देखो अब क्या लिखा नहीं लिखा हमने देखा भी नहीं है बोर्ड पे। अब पूछेंगे राइट है कि रॉन्ग है। अभी रुक जाओ बेटा, अभी हम तो कुछ देखे ही नहीं। पहले ऑक्सीडेशन नंबर राइट है रॉन्ग है, पहले तो ये पूछना चाहेंगे। सारे ओके करोगे तब आगे बढ़ेंगे। अब देखो देखो दौड़ के गया। लो पूरा ही मिटा दिया यार, फिर करो करो उसको, वहां से करो, पूरा राइट साइड पे। हाँ बस बस। अच्छा डिलीट ही कर दिया, ओहो। कोई बात नहीं, FeSO4।
जो कितना तेजी में दौड़ के आया, पूरा कंसेप्ट खत्म कर दिया। अब क्या किया नहीं किया पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ उसको गलती दिखा, दौड़ के आया। राइट है, रॉन्ग है, मिस्टेक है? ऑक्सीडेशन और आयरन। क्या है, रॉन्ग है, राइट है, मिस्टेक है? देखो देखो, चलो इस कम से एक में तो लिख के चला गया, मतलब बोलने में भी प्रॉब्लम है, रॉन्ग है राइट है। आ जाओ। बी चॉइस कर देना जहां रॉन्ग लग रहा है। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। तो मेजर फॉल्ट था, एफ का मतलब फ्लोरीन हो जाता है, ये तो हम तो ध्यान ही नहीं दिए हैं। हम तो उधर देख ही नहीं रहे हैं, हम तो केवल पूछ रहे हैं क्या क्या गलती है। तो बहुत सही की है बेटा, एफ हो जाएगा फ्लोरीन जिसमें प्लस चार्ज होता ही नहीं है। अब राइट है। हाँ, ई पे -1 चार्ज होना चाहिए। चलो, फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग, सुनते जाओगे। फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट। वहां से क्या दिख रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोले थे? गलत बोल दिया। ऑक्सीडेशन लास्ट। क्या कर रहे हो यार? आगे बैठो तुम आकर, दिमाग खराब कर रहा है। करे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देख रहे हो, अब सोया हुआ है, पता भी नहीं चलेगा। क्यों ऑक्सीडेशन? गेन नहीं हो रहा है, लॉस क्यों हो गया? सही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ इसलिए ऑक्सीजन। किसी को आप क्वेश्चन तुम लोग को पूछना है, हमसे पूछो, फिर अगला गलती कराएंगे। आप कहोगे 100% गलत करा देंगे। जिसको मैथ नहीं आता है, मैथ आता होगा तो सही करेंगे। नहीं पूछना है, ठीक है। राइट। P4 change into H3PO। है, तो हम क्या करें? अरे यार, बड़ी समस्या है। हमने तो क्वेश्चन दिया 10th के जैसा कि सर थोड़ा आप हेल्प करो, थोड़ा हम हेल्प करें, फिर सॉल्यूशन निकाले। गलत हो या सही हो, लिखो अपने से। जिसका हो जाए बोलोगे या बोर्ड पे आ जाओगे, सेल्फ अपने आप आ जाओ। हो गया। चलो, इनको अब बुलाएंगे, जो आ गया वो नहीं।
जो नई बोर्ड पे आया उसी को बुलाएंगे। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता जाएगा। इसीलिए जो टॉपिक्स 9th 10th में किए हो वही 11th में सबसे डिफिकल्ट है, उसको कंसेप्चुअल नहीं किया हुआ है। चलो जी, तुम दोनों में कोई आ जाओ, तुम ही आ जाओ। चलो इसको इसको भेजो, आ जाओ। हाँ, अच्छा और बच्चे आ रहे हैं, तुमको दिख नहीं रहा है? सब आगे करके चले जा रहे हैं, कुछ गलत भी करके जा रहे हैं। दूसरा कोई आने के लिए तैयार है, तुम लोग को बुला रहे थे, आओगे नहीं। चलो जी तुम चलो, आ जाओ। गलत या सही लिखो, चलो आ जाओ। गलत है तो अच्छी बात है यार, मेरी गलती है। वही तो पीछे वाले नहीं आ रहे हैं कि गलत हो जाएगा। गलत से कब तक डरते रहोगे? अब देख रहे हो इन लोगों को कोई डर खत्म हो गया। कर ऐसे गलत कर रहे हैं तो आपकी गलती है। ये लोग गलत से डर रहा है। चलो आ जाओ, चलो कॉन्फिडेंस तो बढ़ा। बेटा गलती होगा कोई बात नहीं, दिमाग तो चला रहे हो। जब तक ले अपना दिमाग रिडॉक्स नहीं समझ में आएगा, गलती होगा होने दो। कि तुम अब देखो, खड़े रहो खड़े रहो। खड़े रहने में भी प्रॉब्लम है। ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? हाँ जी, तुम्ही को बताना है क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? P4। क्यों? चलो बैठ। रजिस्टर क्यों देख रहे थे? हाँ सही है, 100% सही है। क्या गलती क्या लग रहा है? सॉरी, हम तो बोल दिए सही है। गलती कहाँ लग रहा है? तुम्हारा डिफरेंस है। चलो आ जाओ। है डिफरेंस है तो आ जाओ यार। आओगे तब तो कुछ करेंगे हेल्प। वो देख रहे हो डरते डरते कुछ भी लिख के चला गया। दिमाग से लिखे हो। क्या पूछना है पूछो। हैं? कैसी टू कैसे आया? और 20 कैसे आया? 5 फोर जा कितना होता है? 2। 20 तो वही 20 है। मिस्टेक है? रॉन्ग है? नहीं। लेफ्ट साइड 0 है, राइट साइड 20 है, तो 20 इलेक्ट्रॉन लिखा है। ठीक है। क्वेश्चन पूछो यार, या तो अब हमसे पूछते जाओ। सही है आंसर। अब सही है तो उसमें क्या बोले अब उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे तो। आज ही सेल्फ किए थे या हेल्प से किए थे? अच्छा, तो अगला क्वेश्चन तुमको फिर बुलाए, कहेंगे सही कर दिए तुमने। PH3 चेंज इनटू H3PO4।
यही चीज समझ जाओगे, बैलेंसिंग इजी लगेगा इसके बाद। मेजर यही प्रॉब्लम है। डाउट भी बोलते जाओगे अगर जिसको डाउट हो रहा है। आ जाओ। अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तब 20-25 होमवर्क देंगे। यही बैलेंसिंग है, देखो इसी को थोड़ा सा और प्लस कर देंगे, सब हो जाएगा। प्रॉब्लम इसी में होता है, जो बच्चे को प्रॉब्लम होती है। अभी समझ में ही आ रहा होगा कि 10th में 11th में कितना डिफरेंस होते जा रहा है। वहां हर चीज को रट लेते थे, यहाँ कुछ नहीं रटना है। जितना रटोगे उतनी प्रॉब्लम है। जिसको चेंज करना है बोर्ड पे आ जाओ, वहीं से बोल दो। सही है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, pH3। राइट। तुम लोग को जो क्वेश्चन माइंड में है पूछ लो, उसी तरह का क्वेश्चन बना देते हैं हम। आ गया समझ में? क्वेश्चन दे दूं? पूछना है? चलो। अब सबका अलग अलग रजिस्टर देखते जाएंगे या तो। Cl2 change into ClO4 minus S8 change into SO4 2 minus AC8 change into H2SeO8 4 Cr2O7 2 minus change into Cr2O3 MnO4 minus change into MnO। बेटा लिखो तो एक दो तो करते जाओ, बाकी होमवर्क पे कन्वर्ट अब कितना देखते हैं। जिसका जितना स्पीड है करते जाओ। अब नहीं हो रहा है स्पीड तो होमवर्क है। CH4 change into CO2 HClO change into HClO3 NO3 minus change into NH4 plus PO4 3 minus change into PH3 P4 change into H3 PO2 Na2O2 change into O2 H2O2 change into O2 O2 change into OF2। फर्स्ट सेकंड तो करो ही पहले, पता तो चले। एक दो कर लो, लिख लो क्वेश्चन, बाकी और ऐड कर देंगे क्वेश्चन को।
समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? सेल्फ लिखते जाओगे समझ में आता जाएगा। लिखो, लिखा करो। 2 गलती होगा, 4 गलती होगा, होने दो गलती। क्लास में हम लोग सोचते हैं समझा कर ही भेजे, तुम सोचोगे नहीं समझे, बिना समझाए छोड़ेंगे नहीं। करते जाओ, देखो डाउट फिर पूछो। पहले फर्स्ट सेकंड करते जाओ, अब 1 बाई 1 सबका देखेंगे, रॉन्ग राइट बोल देंगे। अभी तक तो बोर्ड पे बुला के सबको कंसेप्ट दे रहे थे। हो गया फर्स्ट सेकंड? फर्स्ट हो गया, लाओ देखते, रॉन्ग बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। अब नहीं। राइट। खुश हो गया। हो गया। राइट। अभी लोग लग रहा है सही में, अब 11th में एंट्री हो चुका है अच्छी तरह। देखिए अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। इसी पे रिएक्शन लिखना, पूरी इनऑर्गेनिक सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। हो गया। बोल के थोड़ी आएगा मैं आंसर हूं, मैथ जैसा बोलना पड़ेगा। हाँ, रॉन्ग। मैथ का प्रॉब्लम है ना कि केमिस्ट्री का। देखो वो ज्यादा पहले एक्साइटेड है। राइट। ये है। वाह। रॉन्ग। वाह। दोनों साथ किए हो कि अकेले? 8 6 जा 28 होता है। 8 6 जा, चलो मैथ तुमको पढ़ाते हैं अभी। 8 6 जा 28। अभी भी मल्टीप्लाई कर रहा है यार, अभी भी मल्टीप्लाई कर रहा है। इंटरेस्टिंग है। राइट। राइट। सब सही, सारे सही। 1 सेकेंड रुको यार, तुम भी तो 28 लिखी हो। वाह। ये 2 आ गया। इसको निकालो यार, इस सल्फर पे 2 कैसे आ जाएगा? SO4 2 माइनस है। इसको कहे सही किया होगा तो इसको कहेंगे समझाओ। राइट। इतना देर में किए हो यार? करो। सही किया। तुमको क्या आया जी? 14। 8 2 जा 14। शुरू में किसका देखे, कितना देखे? 24 के। हाँ जी, हेल्प हो गया या नहीं हुआ तुमको? तुम्हारा क्या नाम है? स्नेहा। हेल्प कर दी या देख के ही हेल्प हो गया? नहीं हुआ? हेल्प की जरूरत है? हो गया, आगे बढ़ते जाओ। तुमको क्या प्रॉब्लम है? करते जाओ यार। दो एक दो। हम तो सोच रहे कॉन्फिडेंस हो जाए तो बुक से करते रहना। नेक्स्ट क्लास बैलेंसिंग सिखा देंगे। मेन यही प्रॉब्लम है। और इसमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं कि तुमको मैथ टेबल नहीं आता है, वो करा 8 6 या 28, तो सपोर्ट में दूसरा कर रहा है 24। वो हाथ पे काउंट कर रहा है कि 28 होगा कि 27 होगा। वो तो अब ने दिखा है यार।
48 इलेक्ट्रॉन। हो गया, राइट, बहुत सही, जहां तक नजर पड़ा है वहां तक तो सही दिखा, राइट, बहुत अच्छा, सारे सही है। वही ना करे, दिमाग लगाओगे तो इंटरेस्टिंग है कुछ नहीं। हो गया, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बोलते जाओ यार, जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है तो बोलो। थर्ड वाले में प्रॉब्लम है, थर्ड वाले में 0 हो गया, +6 हो गया, तो 6 पहले मल्टीप्लाई करो 8 से, 48 हो गया। प्रॉब्लम बोलो जी, जिसको भी दिक्कत है। अब बाकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन से ऑक्सीडेशन नंबर और निकाल लो। ये क्लास में बैलेंसिंग समझा देंगे। क्या प्रॉब्लम है, थर्ड चेक करना है, राइट, राइट है। हो रहा है, समझ में आ रहा है। हो गया, अगला कौन सा है, राइट। क्या हो गया यार, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हो रहा है, सो क्यों जा रहे हो यार। देखो सर में दर्द हो जाएगा, 2 घंटा क्लास ले ले तो, और अब दिमाग से पढ़ना है, ये थोड़े कहेंगे रट के आना। 11th क्लास सीरियस हो जाओ तो 12th क्लास पढ़ना ही नहीं है, ऐसे ही कोर्स खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन वाले अगर डाउट हो पूछते जाना है। हाँ है। यस सर। चलो तो आज यहीं तक छोड़ दे रहे हैं, हो सकता है वेंसडे को अगर क्लास होगी सब बोलते हैं। अगर किसका स्कूल में एग्जाम है, रेडॉक्स का कब है, हैं? अच्छा, तब तो खत्म कर देगा, तब तो बहुत अच्छा लेवल कर देगा। ठीक है, ठीक है, तब तक बेटा तो बहुत अच्छा कर देगा। अरे हमें पता था कि इमीडिएट है, तो साइज करा के भी कराते। चलो थोड़ा सा प्रॉब्लम जो आया होगा साइज को लेकर, तो और डिटेल करा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बैकबोन है पूरे केमिस्ट्री का ये, क्योंकि इसमें दिमाग केवल लगाना है, पढ़ना कम है। देखो ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम कर चुका है, राइट, बहुत सही, एक्सेलेंट, बहुत सही।
चलो अब करते जाओ, कि और किसी को दिखाना है डाउट जिसको लग रहा हो। बाकी एक्सेंट इसका ऑलमोस्ट सब सही निकला। स्पीड इसका फास्ट होते जा रहा है, सेल्फ करोगे तो ऑटोमेटिक फास्ट होते जाएगा। चलो तो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है।